को तो सभी से जय तो जिनेन्द्र। 7:20 में चालू हो जाएगी, 7:20 में क्लास छोड़ देंगे, इसलिए शुरू कर रहे हैं। ठीक है ललिता जी, आप हम लोग को गणित अलौकिक नहीं पढ़ाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आता उनका हम लोगों को। तो नहीं ऐसा थोड़ी है, हम भी तो उन्हीं से समझे हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। मैं भी तो विकास भैया का अटेंड करी थी, इन्हीं से सीखी थी। नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है कुछ। लोग तीन बार ये कर रहे, सब समझ में आ रहा। अपने को पहली बार कहाँ से समझ में आएगा? हाँ वही बोल। नहीं पहली बार में भी हम लोग तो पहली बार किए थे, तभी समझ में आ गया था। इसीलिए मैं इस बार क्लास में पूरी तरह से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो लोग कर रहे हैं ना उनके लिए मेरे को चिंता है कि वो लोग समय पर कर ले। एक तो पूरी हम लोग क्लास पहली बार किए थे ना जब इनकी, तो मतलब एकदम समझे कि सारी चीज को भूल गए थे। 8 दिन 10 दिन कुछ भी होश नहीं था, खाने पीने का, सोने का, पूजा पाठ सब चीज छोड़ दिए थे हम लोग। उसी को घुमाते रहते थे, कहते थे भैया देखो भैया सारी रात सरसों भरना गड्ढे में, तब तो कल सुबह आना, नहीं तो मत आना, ऐसे बोलते थे वो। तो हम लोग 24 घंटा उसमें लगे रहे भाई साहब, तब समझ में आया। ऐसा नहीं था कि हम लोग करते फिर रहे थे, बिल्कुल एकदम जिसको कहता है हिल दिया गया था हम लोग 5 दिन के लिए, तब जाकर के कुछ पल्ले पड़ा था। और अपनी मेहनत तो करते ही थे, खैर वो तो अपनी जगह है। अलौकिक गणित पढ़े थे ना आप इन लोगों से? अलौकिक गणित पढ़े थे ना? हाँ तो अलौकिक गणित की बात कर रहे हैं, उसी समय की बात कर रहे हैं। वो एक बार पढ़े बिना हम लोग को पूरा समझ में नहीं आता ना, वो पूरा पढ़े ना एक बार तक बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, अभी तो आप क्लास लीजिए, लेट हो जाएंगे। सदवंदियानम अनहित मधुर विसदवकानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानंद भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूप विद्यारंभम करिष्यामि भवतु में सदा। वात्सांग जिनवानी माता की जय, पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय, कुंद कुंद आचार्य की जय। पतली वाली किताब से ले रहे हैं, ठीक है सही है, पता नहीं कहाँ मेरे पास अभी इतना समय नहीं। 111 नंबर की गाथा, फिर तो यही लगे एक गाथा खाली इसमें से है। 111 नंबर की गाथा ले रहे हैं, है ना? 110 हो गया था, 111 ले रहे हैं इसमें से। होगा अनीला अनीला नलकायते सुतसा मन परिणाम विरहिदा जीवा इंदिया नेया तीर्थावर तनु जोगा अनीला नलकायते सुतसा मन परिणाम विरहिदा जीवा इंदिया नेया। अब इसमें जो बताने जा रहे हैं, हो सकता हम लोगों में से बहुत लोगों ने इस बात को आज तक सुना ही नहीं हो। मैं तो पढ़ चुकी थी, धवला जी में पहले बहुत पहले भी पढ़ चुकी थी। धवला जी नहीं छूती हूँ ऐसा मत समझ लीजिएगा, धवला जी का रेफरेंस से चीजें रहती है उसमें। चीज बताने जा रहे हैं आचार्य, ध्यान से सुने। तथा है ना, तथा वर तनुजोगा, तथावर तथावर, 3 अस्थावर। नहीं ये आपका ती माने 3, देखिए अस्थावर 5 होते। खूब ध्यान से इस गाथा को सुनिएगा, बहुत से लोगों को नया चीज मिलेगा इसमें। ती माने 3, तथावर माने अस्थावर। दीदी कौन सी गाथा ले रहे हैं? 110 ना? 110 तो कल हो गई थी ना, नहीं हुई थी क्या? हो तो गई थी, पता नहीं, हो गई थी कल हो बीच गई में निकल गई थी तो मुझे नहीं, लेकिन इसमें इस बुक में मतलब 110 जो वो है उसमें 112 है सीधी 110। हाँ तो वो पतली वाली किताब से ले रहे हैं, इसीलिए एक गाथा उसमें से लेनी है। ठीक है, तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मतलब थोड़ी अलग टाइप की गाथा है। ती माने 3, तथावर माने अस्थावर, 3 अस्थावर, तनु माने शरीर, जोगा माने योग से। 3 अस्थावर शरीर के योग से, 3 अस्थावर शरीर के योग से। फिर क्या करें? अनिल अनल काया, अनिल माने हवा, अनल माने अग्नि, काया माने कायिक।
अनिल वायु कायिक और अग्नि कायिक। 111। अनिल माने वायु, अनल माने अग्नि, काया माने कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, यह माने और, तेसु माने उनमें, किनमें, स्थावर में, 5 स्थावर कायिक जो जीव हैं, तेसु उनमें, तसा त्रस हैं। त्रस का मतलब चलते हैं फिरते हैं। यहाँ त्रस का मतलब 2 इंद्री 3 इंद्री नहीं लगाना है। तसा माने चलते हैं, तसा माने त्रस। त्रस का जो युक्ति अर्थ होगा यानी चलते हैं फिरते हैं। हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी है, त्रस उसे कहते हैं जो चलते फिरते हैं, स्थावर उसे कहते हैं जो कोई ले जाए तो भले, कुछ चीजों को हम ले जा सकते हैं, पानी वगैरह को, पर अपने से वो चलते फिरते नहीं है। यहाँ देखिए आचार्य एक नई चीज हमें बता रहे हैं कि 3 जो स्थावर कायिक है शरीर के योग से, वायु कायिक और अनिल कायिक, अग्नि कायिक, यह माने और, तेसु माने उन स्थावर कायिकों में, उन जो 5 स्थावर कायिक हैं उसमें से 3 स्थावर शरीर के योग से, ये एक अलग हुआ बात। दूसरी बात हुई वायु कायिक और अग्नि कायिक, तेसु माने उनमें, उन 5 स्थावर कायिक में 3 स्थावर कायिक शरीर के योग से, 2 स्थावर कायिक, तेसु माने उसमें त्रसा माने त्रस माने चलते फिरने वाले, मन परिणाम विरहिता, मन के परिणाम से विरहिता, पूरी तरह से रहित, विसर्ग लगा हुआ है यानी एकदम पूरी तरह से रहित, मन के संयोग से, मन के परिणाम से, मन के परिणाम से पूरी तरह से रहित, जीवा जीव, ए इंद्रिया नेया, एक इंद्रिय, नेया माने जानना चाहिए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्थावर शरीर के योग से तो 3 प्रकार के, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक, और फिर क्या कह रहे हैं, जीव एक इंद्रिय, जीवा एक इंद्रिय, नेवा एक इंद्रिय जानना चाहिए। 3 थावर तनुजोगा, 3 स्थावर कायिक जीव, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, जीवा माने जीव, ए इंद्रिया निया एक इंद्रिय जानना चाहिए। परंतु उन 5 जो 5 स्थावर कायिक के बाद, एक इंद्रिय स्थावर कायिक नहीं, यहाँ ये बोला जाएगा उन 5 एक इंद्रिय जीवों में 3 को तो एक इंद्रिय, 3 को तो स्थावर शरीर के योग से, स्थावर, यहाँ स्थावर पर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, इन 3 को तो स्थावर कायिक कह रहे हैं और 2 को त्रस कायिक कह रहे हैं। 3 को तो स्थावर कायिक कह रहे हैं, 2 को त्रस कायिक कह रहे हैं। 3 को स्थावर कायिक में कौन कौन से, वनस्पति है, कहीं भी है, वो अपने से तो आपके घर में नहीं आ सकती है, अपने से कहीं नहीं जा सकती है। जल है, कहीं पड़ा है, वो अपने से कहीं भी गमन नहीं कर सकता है। नदी की बात अलग है, नदी को इसमें नहीं लेंगे, जल को हम उठा करके कहीं पर ले जाएंगे तभी जल जाएगा। उसी तरह से पृथ्वी कायिक जीव भी अपने से उठकर कहीं नहीं जाएंगे। तो आचार्य यहाँ बोल रहे हैं उस एक इंद्रिय जीवों में, एक इंद्रिय जीव में आचार्य 2 विभाजन कर रहे हैं यहाँ पर कि 3 तो स्थावर कायिक है, 2 त्रस कायिक है। वायु और अग्नि जो है वो त्रस कायिक है। यहाँ पर त्रस कायिक का मतलब होता है चलना फिरना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। त्रस का मतलब कि 3 तो बिल्कुल स्थावर रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, बिना ले जाए बिना जा नहीं सकते हैं। परंतु जो हवा है हम सभी देखते हैं कि कहाँ से कहाँ बहते बहते पहुंच जाती है। आज ही संजोग से हम पता नहीं क्या खोज रहे थे तो पूरा धवला जी का, मैंने तो ध्यान नहीं दिया कि आज ये गाथा है तो मैं उसको थोड़ा सेव कर लेती। सुन, सारा इसी का आया था कि भाई आप क्यों घटाते हो, इसमें तो एक स्थावर, आप स्थावर कायिक क्यों कहते हो, ये तो चलते हैं फिरते, बहुत सारा तर्क दिया हुआ था, सारा सठखंडागम से था सारा तर्क। मेरे को पता नहीं था कि आज ये गाथा है, मैं उसको सेव कर लेती। तेसु तसा, तेसु माने उन एक इंद्रियों में, यहाँ तेसु का मतलब उन 5 एक इंद्रिय जीव में 3 तो स्थावर कायिक हैं
और 2 त्रस कायिक हैं। फिर समझेंगे त्रस कायिक का मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय नहीं है, तो ये एक ही इंद्रिय, पहले ही कह दिए कि 5 एक इंद्रिय में 3 तो स्थावर कायिक हैं और 2 हैं वो कथंची जैसे अनिल और अनल त्रस कायिक हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये दोनों एक इंद्रिय जीव है, एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने वाली शक्ति से युक्त हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वे जीव त्रस हैं। क्योंकि त्रस की परिभाषा है जो चलता फिरता है, तो उस एक साधारण सी परिभाषा से, उस परिभाषा के अनुसार से इनको यहाँ पर त्रस कह दिया गया। क्योंकि वायु कायिक और अग्नि कायिक चलते हैं। अग्नि कायिक कहाँ से कहाँ लपट फैल जाती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, कितनी बढ़ती रहती है, एकदम विकराल रूप ले लेती है। और वायु बहती ही है, हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर एक इंद्रिय में आचार्य ने 2 विभाजन कर दिया। 3 को तो स्थावर शरीर के योग से स्थावर कायिक बताया और 2 को त्रस कायिक बताया है। फिर ध्यान दीजिएगा, त्रस कायिक बताते हुए एक इंद्रिय भी बता रहे हैं, इसलिए उनको हम 2 इंद्रिय। त्रस का मतलब यहाँ पर केवल इतना है कि चलने फिरने वाले, इस तरह से यहाँ पर इनको, इस दृष्टि से यहाँ पर इनको त्रस बता दिया गया है। अन्यथा एक है तो सब एक इंद्रिय ही। हाँ, इसमें नहीं है क्या? देखिए कौन सी चल रही है भाभी? भाभी जय जैन गाथा कौन सी चल रही है? 111 110 हो गई थी, 111 नंबर गाथा चली है अभी। आंटी मन परिणमन रहित मतलब क्या होगा? मन परिणाम विरहिता, वे एक केंद्रीय जीव नियम से मन के परिणाम से रहित हैं। उनको मन कहाँ होता है? मन तो पंचेंद्रिय संगी को होता है। तो कहते हैं वे एक इंद्रिय हैं। जो एक इंद्रिय 5 जीव है, उसमें 3 तो स्थावर शरीर के योग से स्थावर कायिक है और 2 त्रस कायिक है और नियम से 5 ही मन से रहित हैं। इन 5 को तुम एक केंद्रीय जीव जानो। आज तक हम लोग नहीं जान रहे थे ना कि 2 को त्रस भी कहा जा सकता है। कुंकुदाचार्य की दृष्टि बहुत विशाल है। अब इसमें वापस आते हैं दूसरे भाग में 112 नंबर की गाथा में। एदे जीवनिकाया पंचविहा पुडविकाया दिया मन परिणाम विरहिता जीवा एगेन्द्रिय बनिया। एदे जीवनिकाया पंचविहा पुडविकाया दिया मन परिणाम विरहिता जीवा एगेन्द्रिय बनिया। अब यहाँ पर फिर एक इंद्रिय के बारे में कुंकुदाचार्य हमें बता रहे हैं। एदे जीवनिकाया, ये जीव समूह, पंचविहा 5 प्रकार के, पुड़वी काया पृथ्वी कायिक आदि, मन परिणाम विरहिता, अभी उसमें भी आया था, मन के परिणाम से रहित अर्थात मन रहित, मन स्वभाव से रहित जीवा जीव एगेन्द्रिया भनिया एक इंद्रिय कहे गए हैं। एदे पंच विहा पुड़वी काया जीवनिकाया मन परिणाम विरहिता एक इंद्रिय जीवा भनिया। एदे मानी ये 5 प्रकार के पृथ्वी कायिक आदि जीव समूह, जीव निकाया, उर्वी काया दिया, जीव निकाया, ये सब एक ही तरह के इसमें है। जीव निकाया, निकाय मतलब समूह होता है, जीव माने जीव, तो जीव समूह, एदे जीव समूह, ये जो जीव समूह है वो क्या है? बोल रही है जो 5 प्रकार का पृथ्वी कायिक आदि जीव समूह है, जीव निकाय है, ये सब मन परिणाम से रहित हैं। इन जीवों को एक केंद्रीय जीव कहा गया है। इन जीवों को ये जीव एक इंद्रिय कहे गए हैं। एदे माने ये, जीव निकाया माने जीव का समूह, पंच विहा, विहा माने प्रकार, पंच माने 5 प्रकार के, पुड़वी माने पृथ्वी होता है, हम सभी जानते हैं। पृथ्वी काया दिया, पृथ्वी कायिक आदि, मन परिणाम विरहिता, मन के परिणमन से रहित,
मन स्वभाव से रहित जीवा जीव एगेंद्रिया भनिया, एक इंद्रिय जानना चाहिए। एक इंद्रिय भनिया माने कहे गए हैं, यहाँ भनिया है तो भनिया मतलब होगा कहे गए हैं। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे कि जो 5 प्रकार के पृथ्वी कायिका की जो जीव हैं, जीव का समूह है, वो मन स्वभाव से तो रहित हैं और एक इंद्रिय जीव कहे गए हैं। उसी गाथा का से मिलती जुलती गाथा है ये। अब शिष्य को शंका हो गई, भाई मैं तो पृथ्वी को जीव नहीं मानता, जल को जीव नहीं मानता, वनस्पति को जीव नहीं मानता, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता उसमें जीवपना। आप कैसे कहते हो कि उसमें जीव है? मैं नहीं मानता कि उसमें जीव है, कहाँ दिखाओ आप मुझे जीव। तो आचार्य देखिए कितनी बढ़िया तर्कना से इस चीज को सिद्ध कर रहे हैं कि उनमें जीव है। उसी हिसाब से ये गाथा है 113 नंबर की दूसरे भाग में 112। अंडेषु पवढन्ता गब्बत्था मानुषायमुच्छ गया, जारिसया तारिसया जीवाय गेंदिया नेया। अंडेषु पवढन्ता गब्बत्था मानुषायमुच्छ गया, जारिसया तारिसया जीवाय गेंदिया नेया। कहते हैं कि जिस तरह से अंडे सुपढ़ंता, अंडा दे देती है मुर्गी, चिड़िया, कोई भी कोयल, हमको उसमें जीव थोड़ी दिखाई देता है। तो कहते अंडे सुपढ़ंता, अंडों में बढ़ता हुआ जीव क्या हमको पता चलता है? हमको तो पता नहीं चलता है। और क्या तर्क दे रहे हैं? गब्बत्था, गर्भ में स्थित, कोई भी गर्भ में स्थित, चाहे वो गाय हो, मनुष्य हो, बैल हो, कोई भी गर्भ में स्थित बच्चा हमें पता नहीं चलता है। वो बड़ा होता है, जैसे जैसे पेट बड़ा होता है तो हम जानते हैं कि इसके पेट में कुछ है, हलन चलन होता है, तब पता चलता है। जीव तो कब का ही आ जाता है, तो हमको तो पता नहीं चलता है, लेकिन हम जान रहे हैं फिर भी बाहर से। जिस तरह से आचार्य कह रहे हैं शिष्य को कि तुम कह रहे हो कि पृथ्वी को मैं जीव कैसे मानूं, उसमें तो ऐसा हमको कुछ नहीं दिख रहा, हलन चलन या अग्नि में या जल में या वनस्पति में आप कहते हो सबको जीव मानो, तो कैसे मानो? तो आचार्य यहाँ पर तर्क दे रहे हैं कि भैया अंडे में जो जीव बढ़ रहा है क्या तुम जान रहे हो? लेकिन तुम तो कहते हो उसके अंदर जीव है, अंडा पकेगा तो मुर्गी निकलेगी, तो जान रहे हो ना, जबकि बाहर से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर कहते हैं जो गर्भ में, गर्भ से जो अंडा, ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये तो अंडे वाली बात हुई। अब कह रहे हैं गर्भ में जो जीव है, जो गर्भ से, गर्भ जन्म जिनका है, गर्भ में भी जब कोई भी बच्चा, चाहे वो त्रियंच को आए चाहे मनुष्य को आए, तो पता थोड़ी चलता है, कितने दिनों तक पता नहीं चलता, धीरे धीरे गर्भ बढ़ता है तो पता चलता, अलग बात है। लेकिन जीव तो है अंदर में, गर्भ में। आप ये तो नहीं कहते हो कि गर्भ में जीव नहीं हो, नहीं है, गर्भ में तो जीव है, हमको तो पता नहीं चल रहा, पर गर्भ में तो जीव है। फिर कहते हैं मानुषा या मुच्छ गया, मनुष्य कोई मूर्छित होके गिर जाए, बेहोश होके गिर जाए, तो वो तो हाथ पैर नहीं हिलाता है, पर हम तो जान रहे हैं कि वो जीवित है, वो उसमें चेतना है, वो जीव है। हम उसको ये सोच के थोड़ी छोड़ देते हैं बेहोश होने पर कि ये तो मर गया, ये अब जीव नहीं है इसमें, ऐसा तो आप नहीं करते हो। तो आचार्य कहते हैं ऐसा तो आपने, कोई मूर्छित अगर मनुष्य हो जाए, मानुषा या मुच्छ गया, अगर कोई मनुष्य मूर्छित हो जाता है तो, लेकिन हम क्या, उसकी मूर्छा भाई जीवित है, हम जान रहे हैं कि इसमें, यद्यपि कह रहे हैं कि हम बाहर से नहीं देखने में लग रहा। आप अगर ये कहते हो कि भाई हिले डुले तो हम जीव माने, तो वो भी तो हिल डुल नहीं रहा जो मूर्छा को प्राप्त हो गया मनुष्य। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, नहीं इसमें जीव, इसमें प्राण है, इसमें जीव है। जारी से, या जिस तरह से अंडे में बढ़ता हुआ, अंडे में बढ़ते हुए गर्भ में रहता हुआ जीव, मूर्छा को प्राप्त मनुष्य, जारी सया माने पहले लग जाएगा, जिस तरह से, जिस प्रकार से, तारी सया उसी प्रकार से, एक इंद्रिया जीवा नेया उसी तरह से तुम एक इंद्रिय जीवों को जानो। बाहर प्रवृत्ति नहीं दिखती है, अंडे में जो जीव पल रहा है उसकी हमको बाहर प्रवृत्ति नहीं पता चलती है, गर्भ में जो शिशु आ गया है
कभी आ गया पता ही नहीं चलता है कि गर्भ में आ गया, कितने दिन के बाद तो पता चलता है कि हाँ है गर्भ में शिशु, लेकिन गर्भ में तो शिशु है, पल पल बढ़ भी रहा है वो। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से अंडे में बढ़ता हुआ जीव, गर्भ में आया हुआ जीव, मूर्छित मनुष्य यद्यपि चलता फिरता नहीं है, हमको आंखों से उसकी चेतना नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उनमें जीव है। तो ठीक उसी प्रकार से तुम एक इंद्रिय में भी जीव जानो। ऐसा मत कहो कि चलता फिरता हमको नहीं दिखता है, हिलता डुलता फड़फड़ाता हुआ नहीं दिखता है तो इनमें जीव नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ पर 3 तरह का तर्क देकर के आचार्य इस बात को तर्कना से सिद्ध कर रहे हैं कि एक इंद्रियों में जीव पाए जाते हैं। यहाँ गर्भ में स्थित अलग है और मूर्छित मनुष्य अलग है ना। मूर्छ गया मनुष्य के लिए आया, गपठा सबके लिए आ गया, गर्भ से जन्मते हैं। चलें कुछ इसमें पूछना होगा। ललिता दीदी प्रणाम। हमें इस गाथा से यही समझना है ना, जैसे अंडे का बता दिया, गर्भस्थ शिशु का बता दिया और मूर्छित मनुष्य का, कि वो हमें दिख नहीं रहे चलते फिरते, फिर भी है। ये तीनों बातों में यही बताना है ना कि जीव है ना। हाँ ठीक है, मतलब है नहीं, हम मान रहे हैं कि उसमें जीव है। हाँ हाँ आचार्य करें कि तुम मान रहे हो कि उसमें जीव है, जीव तो है ही है, जीव तो एक इंद्रिय में है, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। हाँ तो हाँ आचार्य कहते कि तुम तो मान रहे हो ना, अंडा रहता है तो जान रहे हो कि इसमें जीव बढ़ रहा, तुम कहते हो इसमें जीव, अंडे में जीव है, अंडा मत ऐसे करो, जीव मर जाएगा, अंडा मत फोड़ो, उसमें जीव है। गर्भ में जब किसी के गर्भ में आता है तो हमको कई महीनों तक गर्भ का पता चलने का मतलब जैसे आगे से आकार वगैरह नहीं बढ़ता है तो नहीं पता चलता है, पर हम मन में ये भाव भासना रहती कि अंदर है कोई जीव है, जबकि हमको तो कुछ नहीं पता चल रहा है। तो बोले तब उसमें तुम जीव मानते हो ना? मानते हैं। फिर बोले जो मनुष्य मूर्छित होकर एकदम पड़ जाता है, हाथ पर एकदम एकदम ढीले और मूर्छित होकर पड़ जाता है, बिल्कुल लगता है कि मरा हुआ आदमी पड़ा हो, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि फिर भी हम अंदर से जानते हैं कि उसमें जीव है। बाहर की प्रवृत्ति नहीं होते हुए भी हम वहां जान रहे हैं कि उसमें जीव है। तो आचार्य करें उसी तरह से तुम यह जानो, बाहर की प्रवृत्ति नहीं होते हुए भी एक इंद्रिय जीव होते हैं, एक इंद्रिय में जीव पाए जाते हैं, अथवा एक इंद्रिय जीव जानने योग्य, नेया माने जानने योग्य है। उसी तरह से एक इंद्रिय जीव भी जानने योग्य है। जिस तरह से बढ़ते हुए अंडे में जीव को जाना जाता है, गर्भ में स्थित जीव को जाना जाता है, मूर्छा को प्राप्त मनुष्य को में जीवन जाना जाता है, उसी तरह से तुम एक इंद्रिय को भी जानो, जानना चाहिए, निया जानना चाहिए या जानने योग्य है। आ गया दीदी, समझ में आ गया अच्छे से। आंटी जी, हाँ आंटी जी, गर्भ में स्थित मतलब तिर्यंच भी है, मनुष्य भी तो है ना? हाँ, तो दोनों ही तो बोला मैंने। गाय है, आप घर में गाय पाल रखे हैं, वो कब उसके बच्चा ठहर जाता है आप जान जाते हैं क्या? कब ठहर गया? नहीं जान रहे हैं आप तो। लेकिन बच्चा आ जाता है कुछ दिन के बाद, कोई उसका होता हुआ सिम्टम्स हो तो जो गाय पालते हैं वही जानते हैं, तब हम लोग को तो पता चलता है, तब पता चलता है। वो भी हमको भाव भासना होती है, हमको दिखाई नहीं दे रहा वो जीव, लेकिन हम जान रहे हैं कि उसके अंदर जीव है। तो उसी तरह आचार्य कह रहे हैं कि यद्यपि एक इंद्रिय में ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब तुम जिस तरह से तुम वहां बिना कुछ दिखते हुए भी जानते हो कि इसमें जीव है, उसी तरह से एक इंद्रिय में भी जानो। अच्छा, वो गर्भ में स्थित माने तिर्यंच का भी हो गया और मनुष्य का भी हो गया। हाँ, दोनों का हो गया। ठीक। ललिता दीदी दोग दे रहे हो। ललिता दीदी जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी इसमें ना अर्थ में तो लिखा है मनुष्य को अलग लिया, गर्भ में स्थित मनुष्य अलग लिया और मूर्छा वाला अलग लिया है, और नीचे जब अर्थ किया है उसमें गर्भ में स्थित जीव को मूर्छा वाला लिया है खाली नहीं, अर्थ में। अरे भैया पढ़ने में गलती करो आप तो। यहाँ पर देखिए, जिस कोमा नहीं लगाया, खाली कोमा नहीं लगाया ललिता जी। हाँ, जिस प्रकार कोमा लगाया नहीं है भैया, कोमा नहीं लगाया, आप रुक जाओ ना। हाँ दूसरे अच्छा, ढूंढो ना, आप पढ़ने में अपने नहीं जीजी, ललिता जी गलती नहीं ढूंढ रहे, गलती नहीं ढूंढ रहे। हाँ बोलिए। हाँ, जिस प्रकार अंडों में बढ़ते हुए तथा गर्भ में स्थित मूर्छा को प्राप्त हुए मनुष्य, इस तरह से 3 बार इसको लगाइए, ठीक है ना? हाँ ठीक है, हाँ
ठीक है जीजी, मैं मैं दो पूछ लिया था ना, अभी पूछा ही था ना मैंने, यही तो कि दो, ये दो होगा अलग अलग। हाँ जीजी, ललिता जीजी सॉरी, मैं क्या हुआ ना कि एक सेकंड के लिए कोई फोन की घंटी भी बज गई थी, तो कुसुम भाई पूछे तो मेरे को ध्यान नहीं पड़ा। हाँ कोई बात नहीं, अरे उसके लिए कोई बात नहीं, वो तो आता ही रहता, फोन करके होता ही रहता, कोई बात नहीं। चले आगे चले, किसी को कुछ पूछना कि आगे चले। गाथा में नई व्याख्या मिलते हुए भी गाथा हल्की है, बहुत भारी नहीं है गाथा। यद्यपि नए नए संदेश हम लोग को मिले हैं, नई नई बात मिली है हम लोग को आज, लेकिन फिर भी गाथा बहुत कड़ी नहीं है कि समझ में न आए। कभी ध्यान नहीं देते, वायु का एक अग्नि का एक किस तरह से फैलता है, वायु का एक अग्नि का एक कैसे फैलती है हवा, तो इतनी तीव्र गति से हवा के साथ कहीं आग लग जाए तो कितनी तीव्र से बढ़ती है। अपन उसको समुद्रघात तो कहते हैं कि ये समुद्रघात है एक तरह का लेकिन ये त्रस है, त्रस की तरह है, ये कभी जान नहीं दिया आचार्य की दृष्टि होती है। त्रस का मतलब वही कि 5 अस्थावर दो ऐसे हैं जो चलते फिरते हैं, यहाँ ये मतलब वो चलना फिरना एक अनुमान उनका कर लिया कि जिस तरह से चलते हैं वैसे ही वो बढ़ रही है। आचार्यों की दृष्टि तो बारीक होती ना भाई। संवाह शंखासी अपादगाय किमि जानन्ति रसं फासं जेते वे इंदिया जीवा संबुक माधुवः शंखा सिप्पि अपादगाय किमि जानन्ति रसं फासं जेते वे इंदिया जीवा। संबुक, संबुक माधुवाह, संबुक माधुवाह घोंगा और खास एक ना खास तरह का कीड़ा, कीड़ा विशेष, शंखा शंख, सिप्पी सीप, अपादगा, पादगा माने होता है पांव, अपादगा माने पांव रहित, यह माने और किमी माने कीड़े, कृमि कीड़े, जानन्ति जानते हैं, रसम रस, हासम स्पर्श, ते माने जो, ते माने वे, दो इंद्रिय जीव हैं। कहते हैं कि गाथा और पढ़िए ना। हाँ गाथा एक बार और पढ़िए ना, कोमा शंखा के बाद लगेगा क्या? संबुक माधुवाह क्या करें? कोमा शंखा के बाद लगेगा क्या ऊपर वाली लाइन में? संबुक माधुवाह, संबुक, संबुक माधुवाह, नहीं वाह में लग जाएगा। शंखा सिप्पि अपादगाय किमि जानन्ति रसं फासं जेते वे इंद्रिया जीवा। तो लय बैठाने पर है ना, कोई अब इसको संबुक माधुवाह शंखा ऐसे पढ़ दे तो ये हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि लय के साथ पढ़ने से अपने आप वो बैठ जाता, कहाँ छोड़ना है। एक बार पहला वाला वर्ड फिर से बोलिए ना आंटी, एक बार पहला वाला वर्ड फिर से बोलिए ना। कौन सा? यही संबुक का मधुआ जो है, हाँ गाथा का पहला वाला वर्ड फिर से पढ़िए ना। 113 का इसी के ऊपर वाली लाइन बोल रहे हैं, पहला लाइन, ऊपर वाली लाइन 113 की पहली पंक्ति। नहीं नहीं, 14 दीदी संबुक का माधुआ बोल, संबुक का माधुआ क्या है? एक बार फिर से पढ़िए। संबुक माधुवाह, संबुक, संबुक का पे जोर देना है। अच्छा। संबुक माधुवाह शंखा सिप्पि अपादगाय किमि, संबुक माधुवाह है ना, संबुक माधुवाह, संबुक माधुवाह, ठीक है, हाँ ठीक। संबुक माधुवाह, संबुक माने घोंगा, माधुवाह कोई खास कीड़ा होता होगा, हम लोग तो, मैं तो नहीं जानती हूँ कम से कम। शंखा माने शंख, सिप्पि माने सीप, अपादगा पांव रहित, यह किमि माने कीड़े, जानते हैं जानन्ति, रसम पासम रस और स्पर्श, जे माने जो, ते माने वे इंद्रिया जीवा, वे दो इंद्रिय जीव हैं। एक इंद्रिय के बारे में बता दिए, अब दो इंद्रिय के बारे में बता रहे हैं कि घोंगा, कीट, शंख, सीप, ये जो पांव रहित जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, ये कीड़े रस और स्पर्श दो
दो मतलब दो रस और स्पर्श को जानते हैं, वे दो इंद्रिय जीव होते हैं। क्योंकि दो इंद्रियों के विषय को जानते हैं, इस कारण से वे दो इंद्रिय जीव हैं। कौन कौन से? घोंघा, कीट, शंख, सीप। अपादगा पांव रहित, और किमी कीड़े। जानंती जानते हैं, रसम फासम रस और स्पर्श। जे माने जो, ते माने वे इंद्रिया जीवा। तो संबुक माधुवाहा शंखा सीपी अपादगा या किमी जे फासम। किमी के बाद लेना है जे फासम रसम जानंती, जो स्पर्श को रस को जानता है, ते वे इंद्रिया जीवा, वे दो इंद्रिय जीव हैं। रस स्पर्श गंध नहीं आएगा ना? हाँ, गंध नहीं आएगा। दो इंद्रिय है ना, दो इंद्रिय तो दो ही चीज जानेंगे ना, शरीर है और जीवा है। चींटी तीन इंद्रिय जीव है। घोंघा कीड़ा विशेष, शंख, सीप ये जो पांव रहित जीव हैं, और कीड़े बोले जो स्पर्श और रस को जानते हैं, वे दो इंद्रिय जीव कहलाते हैं। वे दो इंद्रिय जीव जाने जाते हैं अथवा जानना चाहिए, ऐसा आचार्य इसमें बता रहे हैं। दो इंद्रिय जीवों का नाम बता रहे हैं, याद रख लीजिएगा। पेपर में दो इंद्रिय जीव के बारे में पूछा गया है, नाम दे करके कि दो इंद्रिय है। घोंघा माने? हाँ, घोंघा पहले लिखा मैडम, घोंघा। घोंघा होता है ना बालू में, जो समुद्र के किनारे घना ही होता है। बाबा रे बाबा, ब्लैक रंग वाले ना? बहुत होता है, इतना होता है चल ही नहीं पाता आदमी। समुद्र के किनारे भरे रहते हैं। सफेद सफेद पतला पतला रहता है वो। हाँ नहीं रहता ना काला, वो मिट्टी को एकदम खोदते रहते हैं, लंबी सी उनकी जीवा निकलती रहती है, उससे खोदते रहते हैं, लंबी जीव निकाल के चलते रहते हैं। बहुत ही गंदे होते हैं। ध्यान नहीं समुद्र दिया। के किनारे मिलते हैं बहुत। हाँ मिलता तो होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया। घोंघा वही होता है, समुद्र के किनारे ही होता है। और ले एक गाथा, एक और ले लीजिए ललिता जी। 7:15 बज गए। हाँ वही तो कहते जॉइन करेंगे जब तक 7:20 हो इतना ही जाएगा। रहती ना, हो गई 5-6 गाथा हुई है, अच्छे से हुई है, ऐसा नहीं है। अरे क्लास ज्वाइन होना है, करना है, सबकी क्लास छूट ये जाएगी। ललिता जी, दुवाहा का क्या मतलब हुआ? दुवाहा? हाँ, दुवा है मधुवाहा ना, एक प्रकार का कोई कीड़ा होता होगा। हम लोग सारे कीड़ों को थोड़ी जानते हैं। जीजी ये अपने कोई कीड़ा का नाम है। जीजी अपने चावल में और में सफेद सफेद लट होती है, पतली पतली, वो नहीं होगी क्या माधुआ? हाँ क्या? चावल वगैरह में एकदम सफेद पतली पतली सी लट जैसी होती है ना, वो चलती रहती है, वही होती होगी। हाँ, बहुत गंदी वही सी होती है, क्योंकि उसमें खाली स्पर्शन और रसना ही रहती है। उसको छूते हैं, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अपन गीले पानी से उठा के पानी में डालते हैं, यही होती है ये माधुआ। नहीं, उसको तो छूते ही मर जाता है, जो चावल में होता है कभी कभी। हाँ नहीं, अपन गिले हाथ से करके वापस पानी में डालते हैं, तब नहीं मरती है। वैसे उठाते हैं तब नहीं मरती है, वैसे करते हैं। ये माधुआ अलग सब चीज नहीं है। मैं तो शंभू छूती और नहीं वैसा माधुआ। चावल, न चुनती हूँ न खाती हूँ, बिना खाए रह जाऊंगी। न चुनती हूँ, चुनती भी नहीं हूँ। मेरे को आज तक ससुराल में सास कभी नहीं दी चुनने के लिए, अगर जीव पड़ता था कभी तो नहीं। फिर कौन करता है? घर में तो करना ही पड़ता है। दुनिया भर की हमको तो ललिता हमारी माँ जी, ने अंगुली करके कटोरी में डाल दो सिखाया था, करते हैं। ना वो सब नहीं करती थी। कुछ कुछ चीजें मैंने नहीं की तो नहीं की, ना सास के पास नहीं की, ना अपने घर में की। तो फिर अकेले में चावल हो जाते हैं, तो फिर नहीं बर्दाश्त होता। ललिता जी, जय जिनेंद्र, वो 111 गाथा में आपने जो ये बताया, अग्नि और जो वायु होती है वो मतलब कि फैलती है, चलती है, तो वायु को तो समझ में आता है। अग्नि तो वायु के जोर से ही फैलती है ना, वो कौन सा अपने आप फैलती है? तो उसको तीन वो जो इंद्रिय अलग जो बताई गई, पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक, क्यों नहीं लिया गया?
वायु से बहुत फैलती है, आप ये कहिए अग्नि को, पर अग्नि तो ऐसे भी फैलेगी भाभी, वायु हो चाहे नहीं हो। अब जंगल में जो आग लग जाती, वायु थोड़ी होती है, कैसे पूरा जंगल को जला के खाक कर देती है वायु। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत, वायु का मतलब हुआ कि झंझावात चलना, उससे फैलना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, वायु वगैरह से जब मकान वगैरह में कहीं आग लगती है और तब अपने कहते कि हवा चल रही थी तो वो और जल्दी फैल गई, है ना। ये हम जानते हैं कि अगर हवा चल गई तो और जल्दी फैलती, तो वो है ही, हवा चलने से और जल्दी फैल जाती है, बस इतना ही होता है। तो उसी को अदरवाइज आचार्य उसको भी अलग ही लिया गया है ना, उसको भी फिर इसी में ले लिया गया है, वायु का एक और अग्नि का एक मिला दिया गया। वायु का एक अग्नि का एक को त्रस में लिया गया है। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी, इसमें अर्थ है वो पढ़ूं क्या? गवर्नमेंट साहब एक बार नहीं, एक मिनट रुके ना, 1 मिनट 12 वाला और 13 वाला एक मिनट के लिए समझाने से आज बिल्कुल लेट हो गया। नहीं अभी नहीं करेंगे, नहीं क्लास छूट जाएगी ना, ना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मेरा तो समझा हुआ वो पूरी घंटे पूरा, मैं तो पूरा जानती हूँ, लेकिन जो कर रहे हैं नहीं, अभी वो भैया की क्लास छूट जाएगी, करने सबको क्लास कर, वो 7 दिन की क्लास है, मेरी क्लास तो चलती रहेगी हमेशा। जो चीज हमको पूछने के लिए मिलता है ना, उसको पहले लपक लेना चाहिए सब चीज छोड़ के, तो उसको हम भी ज्वाइन करेंगे। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि उसको करिए अभी सब कोई, है ना। ठीक तो है, अपने को कुछ दिन के लिए मिली है ना, और बढ़िया चीज मिली है, ये सब पढ़ाने वाले मिलते हैं ना, इसलिए वहां ज्वाइन करिए, फिर कल ले लेंगे, कोई बात नहीं। जहां से कहेंगे वो आप लोग कहिए ना भाई, दूसरी तीसरी गाथा से फिर पढ़ाइए, फिर पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी ज्वाइन करते हैं। जाते सुझे दे तुम धो, हे जिनवानी भारती तो ही दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का परम। नमोकार। जी सभी बड़ों से ढोक, सभी से जय जिनेंद्र।